तो आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की। किसी रिएक्शन की? एलिमिनेशन रिएक्शन की। ये रिएक्शन आपकी हैलाइड चैप्टर की ही है। इससे पहले हमने जिस रिएक्शन की बात की थी वो थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें दो टाइप की रिएक्शन आती है, SN1 और SN2, जिन दोनों के लेक्चर हमारी यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है। आज हम जिस रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन जानने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे पहली बेसिक चीज़ जो है वो है कि सबसे पहली बेसिक चीज़ है एल्कोहलिक KOH। ये एल्कोहलिक KOH। अगर आपको याद हो, हमने जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 या SN2 की थी, वहाँ पे हमने लिया था एक्वस KOH। एक्वस KOH, एक्वस KOH जो एक ग्रुप है, ये ग्रुप में जो OH नेगेटिव नहीं देता, हमें पता है ऑब्वियसली जो KOH होता है ये ब्रेक डाउन होता है K प्लस में और OH नेगेटिव। अब ध्यान से सुनना, अगर हमने एक्वस KOH लिया जो कि हमने लिया था अभी रिसेंटली, इससे पहले वाली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, अगर हमने या हमने एल्कोहलिक KOH लिया जो कि हम लेंगे इस एलिमिनेशन रिएक्शन में, होगा क्या? जब भी एक्वस KOH लिया जाता है तो OH नेगेटिव जो बनता है, ये जो चीज़ बनती है, ये चीज़ एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करती है। क्या काम करती है? एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करती है। जब भी एक्वस KOH लिया जाता है तो हमारी OH नेगेटिव जो बनता है KOH, वैसे वो एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है, जिसकी वजह से ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो पाती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो पाती है। लेकिन अगर हमने एल्कोहलिक KOH ले लिया, एल्कोहलिक KOH में KOH थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल होता है एज कंपेरिजन टू एक्वस KOH, तो इस पॉइंट में जो OH होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करता, वो ऐसा काम हुआ एज अ बात करते हैं एज अ बेस काम करता है। क्या काम करता है? एज अ बेस। और बेस का काम क्या होता है? H प्लस लेना। इसका काम होता है H प्लस लेना। याद रखना, एक्वस KOH में OH एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है, जिसकी वजह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, और एल्कोहलिक KOH में OH एज अ बेस काम करता है, जिसमें उसका काम होता है H प्लस लेना। तो इस एलिमिनेशन रिएक्शन में हम एल्कोहलिक KOH का एक काम करेंगे, और जिसमें हमारे OH का काम क्या होगा? एज अ बेस की तरह काम होगा, जो कि क्या लेगा? H प्लस को लेगा। पहली चीज ये बतानी चाहिए। दूसरी चीज बतानी चाहिए अल्फा बीटा पोजीशन। क्या बताना चाहिए? अल्फा बीटा पोजीशन। अल्फा बीटा पोजीशन। हम यहाँ बात कर रहे हैं हेलो एल्केन की। एलिमिनेशन रिएक्शन हेलो एल्केन में ही होता है। हेलो एल्केन में अगर हम बात करें, मान लीजिए CH3 CH2Cl, ये हमारा एक हेलो एल्केन है जिसका नाम है क्लोरोइथेन या इथाइल क्लोराइड, जो भी कहते हो। अब याद रखना, दो पोजीशन होती है। पहली पोजीशन होती है अल्फा पोजीशन, दूसरी पोजीशन होती है बीटा पोजीशन। अल्फा पोजीशन कहा जाता है, अल्फा पोजीशन उस कार्बन वाली पोजीशन को कहा जाता है जिससे हमारा लिविंग ग्रुप जुड़ा है। अगर हमें बहुत बार लेक्चर याद हो तो मैं आता है लिविंग ग्रुप, हमारे हेलो एल्केन में लिविंग ग्रुप होता है हमारा हेलोजन। लिविंग ग्रुप क्या होता है? हेलोजन। क्योंकि कोई भी रिएक्शन करें हमारा हेलोजन ही निकलता है, चाहे वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो या एलिमिनेशन हो, हेलोजन निकलेगा, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? लिविंग ग्रुप कहा जाता है। आप मेरी बात जानना, अल्फा पोजीशन उस पोजीशन को आ जाता है, उस कार्बन की पोजीशन को आ जाता है जिस पोजीशन में हमारा लिविंग ग्रुप जुड़ा है। ये लिविंग ग्रुप है, ये इस कार्बन से जुड़ा है, तो इस कार्बन को कहा जाएगा अल्फा कार्बन। याद आ गया? समझ गए? और वो अल्फा कार्बन जितने भी कार्बन से जुड़ा वो सभी कार्बन क्या होंगे? बीटा कार्बन होंगे। ये एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसको कहेंगे बीटा, जिससे लिविंग ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा, और वो अल्फा पोजीशन अल्फा कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है वो बीटा। अगर ऐसा हो जाता है ये कंपाउंड है, अगर इसका नाम देना चाहे तो 1 2 3 4 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन नाम हो जाएगा। ठीक है। अब मैंने क्या बोला? अल्फा कार्बन वो कार्बन होगा जिससे हमारा क्या जुड़ा होगा? लिविंग ग्रुप जुड़ा होगा, जो कि ये है हमारा अल्फा कार्बन। ठीक है। और अल्फा कार्बन से जितने भी कार्बन जुड़े होंगे वो सब होंगे बीटा कार्बन। इस अल्फा कार्बन से ये तीन कार्बन जुड़े होंगे, तीनों के तीनों क्या होंगे? बीटा कार्बन होंगे। तो इतनी बात समझ आ गई पोजिशन। अब बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या है। एलिमिनेशन रिएक्शन बेसिक चीज बताऊं तो एलिमिनेशन रिएक्शन में अल्फा पोजीशन से लिविंग ग्रुप जाता है, अल्फा पोजीशन से लिविंग ग्रुप जाता है, और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन जाता है, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन आता है, और अल्फा पोजीशन और बीटा पोजीशन के इसमें डबल बॉन्ड बन जाता है।
अल्फा पोजीशन और बीटा पोजीशन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। ये होते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या कहा, अल्फा पोजीशन से लिविंग ग्रुप जाता है, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन जाता है और अल्फा पोजीशन और बीटा पोजीशन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाते हैं। एक जनरल रिएक्शन से शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक रिएक्शन ली CH3 CH2 Cl, ठीक है। इसमें अल्फा बीटा क्या है, जिससे लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ अल्फा, बगल वाला बीटा। इसमें दिया जाएगा, हमेशा याद रखना, एक्वस नहीं अल्कोहलिक KOH, जिसमें OH नेगेटिव जब बेस काम करेगा। ये OH नेगेटिव क्या करेगा, OH नेगेटिव अटैक करके इसका ये जो CH3 के साथ जो H है, CH2H ऐसे दिखा दिया, और इसके साथ जो Cl है ऐसे दिखा दिया, ये Cl है। क्या होगा, इसमें जो OH है वो इस H को ले जाएगा इस तरीके से, और जो K+ है वो इस Cl को ले जाएगा इस तरीके से। तो एक निकलेगा KCl और दूसरा निकलेगा H2O। हुआ क्या, यहाँ से बॉन्ड इधर को टूटा तो इधर प्लस चार्ज, यहाँ से बॉन्ड इधर को टूटा तो नहीं, यहाँ से बॉन्ड इधर को टूटा तो इधर माइनस चार्ज, कुछ इस तरीके का CH2 नेगेटिव, और यहाँ से बॉन्ड इस तरह को टूटा तो यहाँ प्लस चार्ज CH2 पॉजिटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। एल्कीन्स, हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन में तुम्हें एल्कीन या एल्काइन, अगर एल्कीन होगी तो भी एल्काइन मिलेगा। तो इसका एक बात याद रखना, तुम्हें बताओ, इसमें अनसैचुरेशन बढ़ जाती है, अनसैचुरेशन बढ़ जाती है। अनसैचुरेशन क्या होता है, अगर तुम्हें पता हो कि जितना ज़्यादा कंपाउंड के बीच में ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड होता है उसमें अनसैचुरेशन कहते हैं। सबसे ज़्यादा सैचुरेटेड कंपाउंड होता है सिंगल बॉन्ड, अगर उसमें हम एक और डबल बॉन्ड जोड़ दें तो उसकी अनसैचुरेशन बढ़ जाती है। अनसैचुरेशन का मतलब इसमें हम, और अब देखो इसमें हम और ज़्यादा हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, डबल बॉन्ड था हाइड्रोजन जोड़, तो इसकी अनसैचुरेशन है। और ट्रिपल बॉन्ड में तो सबसे ज़्यादा अनसैचुरेशन होती है, क्योंकि इसमें हम ये बॉन्ड तोड़ा, 2 हाइड्रोजन जोड़े, ये बॉन्ड तोड़ा, 2 हाइड्रोजन जोड़े, इसमें कुल 4 हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं, इसमें 2 हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं, इसमें एक भी हाइड्रोजन ऐड नहीं हो सकता है, 0 H है। तो जिसमें ट्रिपल बॉन्ड में हमेशा सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन ऐड होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अनसैचुरेशन होती है। डबल बॉन्ड में हमेशा 2 हाइड्रोजन ऐड होते हैं, जिसमें मिनिमम इंटरमीडिएट अनसैचुरेशन होती है, और सिंगल बॉन्ड में कोई भी अनसैचुरेशन नहीं होती है। ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। अब याद रखना, अगर हम कभी भी सिंगल से डबल जाते हैं तो हमेशा अनसैचुरेशन बढ़ती है, या डबल से ट्रिपल जाते हैं तो अनसैचुरेशन बढ़ती है। और कभी भी अगर हम डबल से सिंगल आ रहे हैं या सिंगल से ट्रिपल से डबल आ रहे हैं, डबल से सिंगल आ रहे हैं, तो हमेशा अनसैचुरेशन बढ़ती है, सैचुरेशन बढ़ती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड तक जा रहे हैं तो हमेशा अनसैचुरेशन बढ़ेगी। ये होता है एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब एक रूल बाद में पढ़ेंगे। अब देखो, अगर इसकी मैकेनिज्म हम बाद में जाते हैं, बट अब ध्यान सुनिए। अगर अब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर हम मैकेनिज्म जाते हैं। अगर हमारे एक से ज्यादा बीटा कार्बन इस तरीके से, ये ठीक है, इसमें तुमने क्या करा, अल्कोहलिक KOH डाल दिया, निकलना तो अभी क्या है, KCl और H2। सवाल है कहाँ से निकलेगा, याद रखो, जिससे लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ अल्फा, उसके बगल में 2 है बीटा। अब ध्यान दो, अब सवाल आता है कहाँ से निकलेगा। अल्फा से तो Cl निकल जाएगा, H कहाँ से निकलेगा, यहाँ से या यहाँ से। अगर यहाँ से H निकला तो ये बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ से H निकला तो ये बनेगा, ये बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। अब सवाल आता है, बनेंगे दोनों एक्चुअल में, बनेंगे दोनों, बट सवाल आता है कि मेजर कौन सा वाला बनेगा, मेजर कौन सा वाला बनेगा। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले इसकी रिएक्शन समझनी पड़ेगी। रिएक्शन वैसे इसमें कोई ज़्यादा खतरनाक रिएक्शन नहीं होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, तो इसमें ऐसे नहीं होता। लेकिन एक रूल आता है जिसे कहते हैं सेडजेफ रूल, वो बात तो समझते हैं। पहले रिएक्शन समझते, रिएक्शन वो क्या है, वो क्या है। चलो पहले सेडजेफ रूल ही समझते, क्या है हेड नाम ना सेडजेफ रूल, सेडजेफ रूल भी कहते हैं, सेडजेफ रूल ही सेडजेफ रूल। डायरेक्ट रूल लिखा देता हूँ, क्यों होता है बात बताऊंगा। रूल कहता है कि बेस हैव टेंडेंसी, यहाँ पे बेस कौन है, OH नेगेटिव, बेस हैव टेंडेंसी टू टेक द प्रोटॉन, बेस हैव टेंडेंसी टू टेक द प्रोटॉन फ्रॉम दैट बीटा कार्बन, बेस हैव टेंडेंसी टू टेक द प्रोटॉन, या रिसीव होता है गेन द प्रोटॉन फ्रॉम दैट बीटा कार्बन व्हिच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये कहता है सेडजेफ का रूल। सेडजेफ का रूल कहता है
कि बेस के पास जो कि यहाँ पे OH है उसके पास ये टेंडेंसी रहती है कि वो उस बीटा कार्बन से बेस को ले, मतलब सॉरी प्रोटॉन को ले जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो। यहाँ पे उसके पास 2 बीटा कार्बन है, इस बीटा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन एटम है और इस बीटा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन एटम है। बेस के पास क्या टेंडेंसी है कि वो कम नंबर वाले के पास है, तो यहाँ से वो लेगा H, तो इस वाले बीटा कार्बन से H जाएगा, यहाँ से अल्फा से CH जाएगा, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे डबल बॉन्ड बनेगा, लिख दिया ठीक। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, मेजर प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा कि मेजरली यहाँ से जाना तो होगा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ये बनेगा मेजर। वो भी बनेगा बट वो माइनर बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH ये बनेगा माइनर और ये बनेगा मेजर। ठीक है, अब सवाल आता है क्यों। अगर किसी को याद है सेकंड सेमेस्टर में चैप्टर था एल्कीन, हमने बोला था एल्कीन में अगर तुम्हें याद है तो हमने पढ़ा था कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो एल्कीन को ज़्यादा स्टेबलाइज करते हैं, और उसमें एक फैक्टर था ज़्यादा से ज़्यादा एल्कीन जो होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ बनाता है इस पॉइंट पर 2 चीज़ है, पहली बात देखो अगर मैं इसको अच्छी समझूँ तो कैसा आएगी, कुछ ऐसा है, एक सिमेट्री दिख रही है, एक तरह की सिमेट्री। हाँ, क्या यहाँ वो सिमेट्री है, नहीं, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ कुछ ऐसा बनेगा, C के साथ इधर जाएगा एक साइड CH2 CH3, यहाँ तो H, एक साइड जाएगा H और एक साइड जाएगा H, यहाँ कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ सिमेट्री, कहाँ ज़्यादा सिमेट्री है, यहाँ ज़्यादा सिमेट्री है, यहाँ ज़्यादा सिमेट्री है, सिमेट्री यहाँ ज़्यादा है, और जहाँ सिमेट्री ज़्यादा वहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो ये कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल क्यों, क्योंकि ये सिस दिखा सकता है, अगर मैं इनको रिप्लेस कर दूँ ये ट्रांस भी दिखा सकता है, तो सिमेट्री यहाँ ज़्यादा है। दूसरा पॉइंट है, ये जो एल्कीन है ना ये बहुत ज़्यादा कंसनट्रेट है, मतलब बहुत ज़्यादा बीच वाला, तुम देखो ना चारों तरफ से मिथाइल ग्रुप हो रहा है और दोनों साइड से क्या हो रहा है, स्टेबल फॉर्म हो रहा है। एल्कीन क्यों हो रहा है बहुत ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि एल्कीन क्या बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है। ये कार्बन देखो यहाँ से भी मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, यहाँ से भी मिथाइल ग्रुप, इसमें क्या हो रहा है एक ही तरफ से हर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ है, बाकी सारे हाइड्रोजन है, तो उतना ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो सेटअप का रूल कहता है कि हम H पॉजिटिव वहाँ से लेगा, बेस H पॉजिटिव वहाँ से लेगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे, ये याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक ही बार में सब कुछ हो जाता है, ज़्यादा करने का सकता है। इसी वाले ले लेते हैं, ये लो CH3 CH2 C, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, हमने दिया है एल्कोहलिक गैस जो KH और OH नेगेटिव में डालना है, कुछ नहीं होता है। अटैक क्या होगा, ये OH नेगेटिव इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर को टूटेगा और इधर को जैसे टूटेगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज आना, नेगेटिव चार्ज आना शुरू होगा, नेगेटिव चार्ज से आएगा तो यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज ऐसी पड़ेगी, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये बॉन्ड इधर को ये बॉन्ड इधर को टूटेगा, ये इसके साथ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा और ये पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। बस ये इसकी मैकेनिज्म है, कोई डबल स्टेप सिंगल स्टेप नहीं है, कोई मल्टी स्टेप मैकेनिज्म नहीं है। तो यही होते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या ये एलिमिनेशन रिएक्शन, इसमें मेन चीज सिर्फ सेटअप का रूल था कि वो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, ये मेन यही है सेटअप का रूल। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद जय भारत।